ओम शांति। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप सब, बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें संगम युग पर भगवान मिला है। तो सबसे बड़ा भाग्य है हमारे जीवन में संगम युग का होना। संगम युग अति श्रेष्ठ है हर युग से। सतयुग सिंगल फेस है। हाँ, लाइट आप लोग क्या करते हो? कहते हो हमने बहन जी 3 फेस लगा रखे हैं, एक गई दूसरी रहेगी, ऐसा करते हो ना। सतयुग सिंगल फेस है, गोल्डन एज है। त्रेता युग सिल्वर फेस है। द्वापर युग कॉपर फेस है। कलयुग तो है ही आयरन, है ही ना। लेकिन ये संगम युग है जहां हमको सब मिलता है, गोल्डन भी, सिल्वर भी, कॉपर भी, आयरन भी, और साथ साथ ब्लैक एंड वाइट दोनों फिल्में देखने को मिलती हैं। बाबा कहता है संगम युग पर खड़े हो जाओ, कलयुग की कालिमा भी देखने को मिलती है, तो सतयुग की सात्विकता भी भगवान हमको दिखाता है ना। दोनों देखने को मिलती है। तो संगम युग अति श्रेष्ठ युग है। सबसे बड़ी श्रेष्ठता है भाग्य विधाता भगवान स्वयं धरा पर आता है। हमको तो व्यक्त से अव्यक्त बहुत बाद में बनाता है, पहले तो वो अव्यक्त व्यक्त होकर आता है ना। दूसरा, संगम युग की श्रेष्ठता, मुझे चुना है, मुझे चुना है। संगम युग की त्रिवेणी है, वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह रे मैं। हाँ? मुझे चुना है। बहुत बहुत सारी सोल्स, बहुत सारी माताएं, बट हर जगह से 2 4 2 4 2। ये जो विशेष आत्माएं आई हैं तो वाह रे मैं है ना, और वाह रे भगवान जिसकी नजरे इनायत हम पर हुई। ये संगम युग का संग का रंग है कि एक में अनेक मिलते हैं। बहुत उपलब्धियां हैं संगम युग पर, एक में अनेक हैं। स्वयं परमात्मा मिलता और 3 in 1 मिलता है। बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों रूपों में मिलता है। तो संगम युग का महत्व जितना कहा जाए कम है। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ते से देवता, कोई युग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। संगम युग में ही ये फैक्ट्री लगी है ना। और फैक्ट्री का मालिक स्वयं भगवान, मैनेजर स्वयं ब्रह्मा है जो हमको बना रहा है, हमारा निर्माण कर रहा है। तो संगम युग अति श्रेष्ठ है और दाता की देन है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। संगम युग किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। तो संगम युग पर चिंतन करो, बनाने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, हाँ, बहुत सारे आशीर्वादों से झोली भरने वाला कौन। वाह, वाह रे भगवान वाह।
सतयुग में माता पिता जगाएंगे, मगर संगम पे भगवान जगाता है ना। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सतयुग में सतगुरु पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा, मगर संगम पे भगवान पढ़ा रहा है। श्रीमत दुनिया में कहीं नहीं मिलती, अगर मिलती है तो संगम युग पर मिलती है। तो अति श्रेष्ठ सर्वोच्च युग है जहां हमको खजाने मिलते हैं। संगम युग पर अति श्रेष्ठ खजाने मिलते हैं। और आप सबसे मेरा भाग्य ज्यादा तेज है। ईर्ष्या नहीं करना। पूछो क्यों? संगम युग में संगम पर मेरा निवास है। संगम युग में संगम गंगा यमुना सरस्वती जहां प्रवाहित होती है, वहां मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। उससे भी बड़ी बात, हमारी दादियों की कर्म भूमि है। दादियां जब 14 वर्ष तपस्या करके निकली तो सेंटर भले दिल्ली में खुला, लेकिन सेवा के लिए प्रयाग की उस धरनी पर दादियां आईं और दादियों ने वहां सेवा की। उस समय ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानता तक नहीं था। मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको। मुझे कुछ प्रिंट आउट कराना था। ब्लॉक जानते ना, वो जो शिव बाबा या लक्ष्मी नारायण, हमको पूरा का पूरा प्रिंट करना होता। तो पहले की टेक्नोलॉजी में ब्लॉक बनते थे। तो मैं ब्लॉक के लिए खुद गई पता करने। मुझे बनवाना था एक ब्लॉक। तो मुझे देख के, ये बात कम से कम 40-45 साल पुरानी है, तो मैंने उनको जाके पूछा। मैंने कहा भाई ब्लॉग मुझे बनवाना है और ऐसे ऐसे बनवाना है, वो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार वाला। बोलता है वो भाई सुनिए, वो प्रकाशमणि कहाँ है? अरे मेरे को तो कुछ कुछ होने लग गया। वो जिस स्टाइल से उस भाई ने पूछा प्रकाशमणि कहाँ है, अरे कोई छोटी बच्ची है क्या? मुझे बड़ा खराब लगा। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप प्रकाशमणि जी को कैसे जानते, ये बताइए। मना आगे जी नहीं, पीछे कुछ नहीं, और प्रकाशमणि कहाँ है? तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई ये प्रकाशमणि जी को आप जानते कैसे हैं? तो बोला तुम्हारे जितनी उम्र थी जब वो मेरे पास आई थी। अब आप इमेजिन कीजिए, उस समय केवल मेरी उम्र 25 साल थी। तो वो भाई बोले आपके जैसा उम्र था उनका जब वो मेरे पास पहली बार आई थी, और मैंने उनको 1 लाख पर्चे छाप के दिए थे। रियली उस समय मेरा सर श्रद्धा से झुक गया। क्यों? उस समय तो ब्रह्मा कुमारी इसको कोई जानता ही नहीं था। आज तो दुनिया जानती है। आज आप किसी से भी कोई काम करवा लो, हाँ, हंस के खुश होके कर देगा। अच्छा आपको ब्रह्मा कुमारी के लिए चाहिए, सो रिगार्ड। बट उस समय तो कोई जानता ही नहीं था। कमाल है हमारी दादियों की कि किसी अनजान से भी उन्होंने बहुत सेवा विश्व कल्याण के निमित्त ली। तो मैं जब आज भी ये घटना याद करती हूँ तो मेरे रोम रोम मन बाल खड़े हो जाते हैं कि कमाल है। एक कमरा जिसमें दादियां रहा करती थी, आज भी मंदिर की तरह नमन कर लेती हूँ। इतनी धनाढ्य नहीं हो कि पूरा खरीद लूं, नहीं तो खरीद लूं। वो एक धर्मशाला है
निकलती हूँ तो ये लगता है कि ये हमारे यज्ञ का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ हमारी दादी प्रकाशमणि, जहाँ दीदी मनमोहनी, जहाँ दादी मनोहर इंदिरा, कैसे वो लोग एक कमरे में रहे और वहाँ उन्होंने सेवा की। तो वहाँ कुंभ मेले में बालू बिछाकर, बालू के ऊपर बना, गंगा के किनारे जो सैंड होता है ना, कोई टेबल नहीं, कोई चेयर नहीं, कोई साधन नहीं, और वहाँ उस पर बैठकर उसको बिछाकर चित्रों को ज्ञान सुनाना। तो किसी विद्यालय में प्रोग्राम किया था दादियों ने। उस विद्यालय में एक एडीएम की लड़की पढ़ती थी, तो वो अपने पापा को बोली कि ऐसे ऐसे बहनें आई थी और बहुत माना वाइट कपड़ों में थी, उनके पास पापा स्थान नहीं है। ये 1954 की बात है। कुंभ मेले में आप उनको स्थान दे दो ना। उस बच्ची ने दबाव डाला, आप दे दो ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जो मिलता है वो तो खाली रहता है, हम तो सुबह शाम जाते हैं, तो वो तुम्हारी अगर दीदियां रहे वहाँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तो मैं जब उन दिनों को याद कर लेती हूँ तो सच बता रही हूँ, कोई कार्य असंभव लगता है तो वो संभव हो जाता है बस याद कर लेने से कि दादियों ने कैसे किया था। अगर दादियां कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस संगम पे मैं उस संगम पे हूँ जो दादियों की कर्मभूमि का पहला स्थान सेवा का, और उसी प्रयाग की धरणी से यज्ञ में ये नियम बना कि कोई भी कहीं बाबा की बच्ची सेवा केंद्र पर जाएगी तभी जाएगी जब निमंत्रण मिलेगा। अगर प्रॉपर निमंत्रण नहीं तो सेवा केंद्र पर या सेवा केंद्र खुलेगा नहीं या दीदियां जाएंगी नहीं। वहां से ही पटना का निमंत्रण मिला था, वहां से ही कानपुर का निमंत्रण मिला था, वहां से ही लखनऊ गई थी। माना वो संगम इलाहाबाद का, प्रयाग का वो स्थान है जहां पहली बार निमंत्रण पर दादियां वहां से अनेक स्थानों पर सेवा के लिए गई। तो मुझे बहुत खुशी होती है, वाह रे बाबा वाह, क्या जगह चुनी है। ऐसे दुनिया घूमी मगर कभी नहीं गई थी इलाहाबाद। मुझे बाबा की सेवा के लिए इलाहाबाद जाना हुआ। तो बहुत खुशी होती है, इसलिए शेयर किया मैंने। मेरा भाग्य कुछ ज्यादा है क्योंकि मैं उस गद्दी पर हूं जो दादियों की कर्म भूमि थी। तो संगम युग अति श्रेष्ठ है, ब्रह्मा के दिन का शुभारंभ है, उस अव्यक्त के व्यक्त में आने का समय है, सतयुग की रचना के लिए ब्रह्म मुहूर्त है, और संगम युग में बाबा हम बच्चों को बहुत सारे खजाने देता है। देता है, पाए हैं आप सबने। सबसे पहला खजाना है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। कोई भी चीज शुरू करते हो तो पहले मन, पीछे वचन और उसके पीछे कर्म आता है। कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव, अच्छा या बुरा, किसी भी कर्म को साकार करने के पहले क्या आता है? थॉट्स, मन के अंदर। तो संगम पर, संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है,
वो है श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। इसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे। हमारी जो खेती थी कौन सी थी पता है? खरपतवार की। दिन भर में अनेक संकल्प उठते थे, जिनमें से कम 75% कैसे होते थे? वेस्ट। हमें कहने की जरूरत नहीं है। और 20% जो थे वो सामान्य जनरल हुआ करते थे। घर के कार्य, बाहर के कार्य, सामाजिक कार्य, उनके संबंध में मुश्किल से सारे दिन में कहीं वो कुछ संकल्प होते थे जो क्रियात्मक हों, जो श्रेष्ठ हों, जो बर्थवाइल हों, जिनका कुछ मतलब महत्व हो। बाबा ने सिखाया हमको कि बच्चे ये जो रेशियो है ना, पलट दो। अरे आपका 95% श्रेष्ठ खजाना होना चाहिए। तो सबसे बड़ा खजाना दिया भगवान ने, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और उसके बाद बाबा ने हमें सिखाया दूसरा खजाना है श्रेष्ठ समय का खजाना। और ये जो श्रेष्ठ समय का खजाना है, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। बेस्ट हो, वेस्ट नहीं हो। इसको आप व्यर्थ नहीं गंवाना। क्यों? क्योंकि संगम युग का जो समय है ये लौट कर फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। बहुत छोटा सा युग है और संगम युग पर ही हम 21 जन्मों की बादशाहत पाते हैं जो भगवान हमारे लिए लेकर आया। किसी युग में नहीं आता, संगम युग पे आता है। तो समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। आप सबने भक्ति मार्ग में सुना होगा, 3 साल के बाद एक मास आता है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। जानते हैं ना? खर मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं। आपके तमिल में भी कुछ बोलते होंगे, है ना? और वो जो पुरुषोत्तम मास होता है उसमें लोग कहते हैं एक कोई काम करोगे 1000 गुना फायदा, एक व्रत रखोगे 1000 गुना फायदा, एक रामायण 24 घंटे पढ़ोगे उसका 1000 गुना फायदा, एक व्रत करोगे 1000 गुना, एक चीज दान करोगे 1000 गुना। तो वो रीति कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से। इस एक जन्म को हम भगवान के निमित्त लगाते हैं, 21 जन्म का भाग्य पाते हैं ना। तो समय का खजाना, और इसका ज्ञान किसने दिया? राइट। किसने बोला? जरा हाथ उठाना। किसी ने बोला उधर से? नहीं, जिसने बोला। जिस समय रावण मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण से कहा, इस दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, जाओ कुछ ज्ञान ले आओ। तो जब वो ज्ञान लेने गए, बोले भैया ने भेजा है, आप कुछ देंगे? तो रावण ने कहा, अब तो जा ही रहा हूं, क्या चाहते हो? बोला फिर भी आपके पास बहुत कुछ है और कुछ तो दे के जाएं। तो कहा जाओ, अच्छा 3 पत्ते ले आओ। 3 पत्ते मंगवाए और कहा इनको लगा दो। तो जो पहला पत्ता था
वो लगाते ही स्वर्ण का हो गया। जो दूसरा पत्ता था वो रजत, केवल चांदी का रहा। और तीसरा पत्ता जो लगाया लक्ष्मण ने, तो वो पत्ते का पत्ता ही रहा। बोला मेरा यही ज्ञान है लक्ष्मण, इसको समझ लेना। तो ये जो पहला पत्ता लगाया मीन्स आज आप सब यहां भट्टी में आए, ऐसा नहीं कि आपके घर में काम नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके घर में आपकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे थे तो चले आए बैग उठा के। बहुत कुछ था घर में, बहुत सारे काम थे, बहुत जरूरत थी आपकी, मगर आपको लगा नहीं भट्टी जरूरी है। ये भट्टी फिर नहीं मिलेगी, ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। और आपने वक्त निकाला और बैग उठाया और यहां पहुंच गए। तो जो पहुंच गए वो कुंदन बन जाएंगे। भट्टी का मतलब क्या होता है? एक भट्टी धोबी लगाता है, जितने मैले कपड़े होते हैं साफ कर देता है। एक भट्टी स्वर्णकार लगाता है, सोने को पिघला के जैसा चाहे वैसा जेवर बना देता है। एक भट्टी कुम्हार लगाता है, जिस मिट्टी का कोई मोल नहीं है उसे मूल्यवान बना देता है। हाँ, कहीं मटका बना देता है, कहीं सुराही बना देता है। तो भट्टी सब लगाते हैं, और ये भट्टी बाबा ने लगाई। भले लगवाई बीना बहन ने, बीना सिस्टर ने लगवाई है, मगर बाबा ने लगवाई। उन्हें भी प्रेरणा देने वाला कौन? तो इस भट्टी का मूल्य है, मूल्य है। क्यों? गृहस्थ में रहते हैं ना, बाबा बहुत बार कहता है, बगुले भी रहते हैं और हंस भी रहते हैं। गृहस्थ में रहते हैं, तोड़ निभाना पड़ता है। हर पल अनुकूलता और प्रतिकूलता साथ साथ रहती है। जरूरी नहीं है कि हर कार्य घर में होने वाला हमारे अनुकूल हो, सारे बच्चे हमारे अनुसार चल रहे हों। जरूरी नहीं है वो जो पति परमेश्वर हैं हमारे अनुकूल हों। हाँ, कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल होंगे। बच्चे भी कभी अनुकूल होते, कभी प्रतिकूल होते। और जब प्रतिकूलता बढ़ती है तो 5 में से 1 एंट्री करता है, आता है ना? 5 में से 1 आता है? नहीं आता। सब देवता बन गए हो। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, कभी अहम आता है, आता जरूर है। तो इनसे संघर्ष करते करते मन अनेक बार थक जाता है। एक्स्ट्रा डोज की जरूरत पड़ती। कोई तो हो जो ग्लूकोज चढ़ा दे, तो ये भट्टियां ग्लूकोज का काम करती है। हमने समय के महत्व को समझा, हमारा बुलावा आया है। भक्ति में कहते हैं ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। या माता ने बुलाया। किस लिए बुलाया? कुंदन बनाने के लिए। किस लिए बुलाया? अलग से एक्स्ट्रा डोज देने के लिए। किस लिए बुलाया है? थकान उतार देने के लिए। किस लिए बुलाया है? अगर बैलेंस बिगड़ रहा है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए, है ना? तो हम यहाँ आए हैं बहुत अनमोल समय लेकर, और हमको पक्का अपना काम करके जाना है। ध्यान रखना। तो समय का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। तीसरी बात, बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान का खजाना दिया।
अब ज्ञान का खजाना एक तो आदि मध्य अंत का दिया, त्रिकालदर्शी होने का वरदान दिया बाबा ने। एक खजाना ज्ञान का, तुम ही बने थे तुम ही बनोगे, कोई और देवता बनने वाला नहीं है। सो कॉल्ड पावरफुल क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं नहीं मिलता। ये बाबा ने हम बच्चों को दिया। हम क्या थे क्या हो गए, आज हमारा क्या नशा है, हम ही बनेंगे, कोई और नहीं। अरे भगवान भी हमारे बिना नहीं चल सकता, हाँ? उसके कार्य में भी हमारी उंगली लगेगी तब गोवर्धन उठेगा। जय हो माताओं की। आप नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकती हूं। माताओं से यज्ञ चलता है। कुरुक्षेत्र का सेवा केंद्र बनना था पंजाब में, कोई भाई नहीं थे, वो माताएं थी जिन्होंने कहा हम बनाएंगे बाबा। बाबा भी देख रहा है, ये बुढ़िया ये माताएं बैठी हैं, ये बनाएंगे। हाँ बाबा हम बनाएंगे। और माताओं ने बनाया, अपनी छोटी छोटी पूंजी से बनाया। अभी मुझे एक भाई ने सुनाया, उधर जाना था शिमला, रास्ते में वो जगह पड़ती है, तो बोला उधर लोगों ने बोला कि ये जो पहाड़ी तोड़ी है इसका कचरा मलबा उठाने के लिए इतना लाख चाहिए। तो क्लास की माताओं बहनों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आप 1 साल का समय दो, आप जाओ, हम उठा के बाहर कर देंगे। और क्लास के बाद उन माताओं ने भाइयों ने मिलके उंगली लगाई और पूरी पहाड़ी 6 महीने में साफ कर दी। वंडरफुल। तो ये जो बाबा का यज्ञ है, ये आप आत्माओं से, यज्ञ कुछ और नहीं। तो बाबा ने हमें वो मौका दिया कि हम तन सफल करें, मन सफल करें, धन सफल करें। उससे भी बड़ा खजाना भगवान ने हम बच्चों को दिया, श्रेष्ठ कलम दी भाग्य लिखने की। विधाता ने हमको ही दी, किसी और को क्यों नहीं दी? पड़ोसी को भी तो दे सकता था। अगर वो आपका मकान नंबर भूल जाता, फ्लैट सिस्टम में 5वीं मंजिल की जगह 8वीं पे चला गया होता तो कोई और बैठा होता है ना? लेकिन नहीं, उसको तो 5वीं मंजिल पे रहने वाले को ही देना था। सो लकी, हमको दी बाबा ने। भाग्य लिखने का खजाना हमको दिया। हम गफलत करें तो कमी हमारी है, हम न लिखें ये कमी हमारी है। लेकिन परमात्मा ने तो, हाँ, देवताओं का गुरु बृहस्पति था, बृहस्पति ने तो ये कलम हमको दी। तो कितना नशा होना चाहिए हमारे अंदर। वंडर है। कोई हमारी जन्म कुंडली बनाएगा क्या? हम अपनी जन्म कुंडली खुद बना रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं तो अगला खजाना है सफल करने का खजाना। भाग्य बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? जब हमारी श्वास सफल होगी, जब हमारे संकल्प सफल होंगे, जब हमारे बोल सफल होंगे, जब हमारे कर्म सफल होंगे। समझना बात। एक बार मुझसे, शायद मैं गुजरात में थी, क्लास करा रही थी, तो एक बहन ने पूछा खड़े होके, आपने बात तो बहुत अच्छी बताई है,
हम अपना भाग्य कैसे बनाएंगे। बोला हमारा तो अमृत बेला झाड़ू पोछे में चला जाता है। क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, ट्रांसलेशन तो हो रहा होगा। बोला झाड़ू पोछे में चला जाता है। दीदी सब योग करते हैं, मैं तो मुरली क्लास भी कभी कभी मिस करनी पड़ती है, बताइए क्या करूं। अब उसमें बहुत सी बहनें बैठी थी। मैंने कहा बहन प्रश्न आपका है ना, उत्तर भी आपको देंगे, आप हमारे कमरे में आइए हम बताएं। तो जब वो बहन रूम में आई तो उसके पीछे पीछे और भी बहनें लग के आई कि मतलब ये क्या उत्तर देंगी। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा बहन आपका वही भाग्य सर्वोपरि है, अभी नहीं समझ में आएगा, सर्वश्रेष्ठ है जो मिला। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, लगता है ना देखने में, क्या बात है, मनोरमा बहन को बीना बहन ने बुलाया, क्या फूलों से वेलकम किया, हाँ क्या उनको क्लासेस कराने को मौका दिया। अरे हमारा भी करती है ना, लेकिन नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है। उस समय कई बार ऐसा होता, मायूस हो जाते हैं, हमारे भाग्य में नहीं। वो देखो उनका भाग्य देखो। ये बहुत बड़ी भ्रामक बात है, भ्रामक सोच है। कारण हमको बुलाया, मान लो आने जाने का किराया दिया हो किसी ने, हमारा भाग्य 10% माइनस हुआ। अब जिसका पैसा लगा हो हमारे किराए में, टिकट में, हम यहाँ आए, माला फूल बढ़िया वेलकम हुआ, आहा क्या बात, 10% उसमें चला गया। किसी ने स्टेज बनाई या हमारे लिए भोजन बनाया, समझो 10% उसमें गया, 10% उसमें गया। कहीं तालियां बज गई किसी बात पे, वाह 10% उधर चला गया। तो ये 100 में बचा कितना। हम भले ही खुश हो लें कि हमने भाग्य बनाया और हम हैप्पी ब्लेस में गए थे और अरे साहब क्या भट्टी हुई, बट लेकिन लगा हुआ है और हमारे भाग्य में 100 में मुश्किल से 40% आया। लेकिन आपने जो कार्य किया सुबह सुबह उठ के, उसको किसी ने नहीं देखा, और उस पवित्रता से, उस स्वच्छता से जो भाग्य आपका बना, 250 ब्राह्मणों ने यहां बैठकर क्लास की, खुश हुए, आपको दुआएं कितनी मिली। आपके भाग्य में माइनस कहीं नहीं है। जिसने किचन में भोजन बनाया, कोई नहीं कहने गया बहन बहुत बढ़िया, हाँ विचार कीजिए, 100% उस भोजन से खा के हमने क्लास कराई, इसमें से भी कट के उधर जाने वाला है। तो जो साइलेंस वर्कर हैं, जो पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं, उनका 100 में 100 जमा हो रहा है और कमीशन अलग से हमारे भाग्य से जो कट के जा रहा है वो भी। विचार करो, तो जो आपको सेवा मिली वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कब, शर्त वहां भी है, वो श्रेष्ठ तब है जब बड़े जिगर से, बड़े दिल से मैं कार्य करते समय ये सोचकर करूं, मेरे बाबा ने मुझे ये कहा, मुझे ये करना, ये कार्य मेरे बाबा का। और अगर मेरे मन में ये संकल्प आ गया कि वो चित्रा बहन को तो नहीं बोला दीदी ने कि पोछा लगा दो, वो पढ़ी लिखी है ना, वो इंजीनियर है, उसको कैसे बोल सकती है, अरे मेरे नसीब में ही है। तो मेरे मन का भाव बदल गया। तो न मेरी श्वास सफल हुई, न मेरे संकल्प सफल हुए, न मेरा कर्म सफल हुआ।
और यदि मैंने कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, आप तो माँ हैं। माँ बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, गंदगी साफ करती है। कभी माँ ने सोचा क्या कितना बड़ा कार्य करती। तो हमें जो भी कार्य भगवान ने सौंपा है, दिया है, मेरा मीन्स मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सदैव ध्यान रखो। और इसके लिए बहुत लोक प्रसिद्ध बात है, हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जानकी का उदाहरण। मैं उदाहरण बहुत सारे दे सकती हूँ, लेकिन जानकी दादी की बात इसलिए कहती हूँ कि बाबा ने, पार्टीशन से पहले की बात है, जब अलग अलग बंगलों में कराची में लोग रह रहे थे, एक माता अस्वस्थ थी, बहुत बड़े परिवार से थी। तो बाबा ने पूछा था कि वहाँ कौन जाना चाहेगा। तो बाबा को छोड़ के, कन्याओं का संगठन छोड़ के, वो बूढ़ी के पास रहने कौन जाएगा। लेकिन जानकी दादी ने हाथ उठाया, बाबा मैं। और जब जानकी दादी ने हाथ उठाया तो बाबा ने, सोच लो जनक परीक्षा भी लेता था, थोड़ा बाबा हिलाता भी था। दादी ने कहा नहीं बाबा मैं जाऊं, कब जाना है, और दादी को भेज दिया। जब वो रूम में आई कपड़े रखने, तो साथ वाली सखियों ने कहा अरे जानकी ये क्या किया, अरे यहाँ तो कम से कम 5 दिन में 7 दिन में कभी बाबा आता है, कभी हम लोग जाते हैं, तो मुलाकात भी होती है, आमने सामने बात भी होती है, और तुम वहां चली जाएगी तो क्या होगा। जानकी दादी मुस्कराई सखियों की बात पे और 2 जोड़ कपड़ा डाला और चली गई। देखिए कोइंसिडेंट है, पहले ही दिन उस माता ने कहा जनक आज मैं नहीं जाऊंगी, मुरली सुनने तुम चली जाओ मेरी जगह। बढ़िया गाड़ी में बैठ के, पहले ही दिन लॉटरी। देखो भगवान की हाँ में हाँ मिलाने से, भगवान की रजा में राजी होने से क्या क्या मिलता है। मुरली सुनने को सामने मिला। जब लौट कर गए, पूछा अभी क्या सुनाया बाबा ने। डिट्टो हु बहु मुरली जानकी दादी ने उस माता को सुनाई, और वो इतनी खुश हुई। जानकी दादी को परमानेंटली फिक्स कर दिया, जनक तुम ही चली जाया करो ना। क्या भाग्य, क्या भाग्य। ऊपर वाले की रजा में राजी होके देखो, ऊपर वाले की मर्जी के अनुसार चलना सीखो। हम भक्ति में कह देते हैं कि जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, लेकिन अपनी मर्जी भी लगा लेते हैं। तो भगवान ने हमें सफल करना सिखाया, समय भी, संकल्प भी, वाणी भी, कर्म भी। और आगे बढ़े, दुआएं लो और दुआएं दो, ये खजाना सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा खजाना दुआओं का खजाना। चुटकी बजा के चलता कर देते हैं। दरवाजे पे कोई आ गया जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है, बोला अच्छे आ गए, कौन करेगा। होता है ना ऐसा। मांगने वाले आ जाते हैं, बोला बोलो अभी नहीं घर पे कोई। हम दुआएं मिलने के बहुत चांस मिलते हैं, मगर चुटकी बजा के अगला घर देखो बोल देते हैं। बाबा ने सिखाया है जो भी पल मिले भूलना नहीं, दुआएं जमा करनी है। और दुआएं जमा करने के लिए उससे भी बड़ी बात है, मनसा में शुभ भावना शुभकामना रखना। किसी की ग्लानि नहीं, किसी की नहीं।
किसी के लिए कुछ कभी सोचना नहीं। ये तो ऐसा ही है। अरे मेरा तो अनुभव है, आपसे तो पहली बार हुआ है, मेरे साथ तो जाने कितना पंगा हुआ उसका। नहीं, हर एक का संस्कार अपना अपना है। सीधे के साथ तो सब आ जाते हैं, अरे किसी टेढ़े के साथ भी चलो। बाबा सिखाता था, दीदी तो अक्सर कहती थी, तारीफ तब है जब होपलेस केस में होप पैदा करो। एक बहन मुझे सौंपी गई, दादी ने कहा उसको लेके जाओ। मैंने कहा अकेले रहना ज्यादा अच्छा दादी। वो दादी मुस्कुराई। दादी कहती है, मनोरमा अच्छे के साथ तो दुनिया रहती, तारीफ तो तब है जब होपलेस केस में होप पैदा करो। और उन्होंने कहा और मैंने सर माथे पे ले लिया। ठीक, बड़े जो कहें, 14 साल साथ साथ रही वो, और बड़े प्यार से। अपना संस्कार नहीं बदलने का। बीपी हाई होता है, ओ ये फेंक देना, वो फेंक देना, वो फेंक देना। अरे लौट के आए, देखा सब बिखरा है, क्या हुआ? और बीपी हाई हो गया उनका। बोला वाह बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करके उठा के रख देना उसको। अनेकों बार बहुत सी चीजें होती थी, लेकिन लक्ष्य क्या था? होपलेस में होप पैदा करना। और पूरे में बोल दूं, कोई ले जाओ मैं नहीं रखूं। अब इस बहन को पूरे यूपी में कोई तैयार नहीं था, और उसके बाद भी अगर मैं कोई बात कह दूं तो ना नहीं करती थी। एडजस्टमेंट किया। तो ये जो बाबा ने हमको दुआएं लेना सिखाया, सहज मिल जाए वो तो अलग बात है, लेकिन घरों में क्या होता है, आड़े तिरछे होते हैं ना लोग, उनके साथ भी हमको झुक के निकल जाने का। दादी हमेशा सिखाती थी, झुक के झुकाओ, झुक के झुकाओ। आदरणीय चंद्रमणि दादी की एक बात सुनाती हूँ, हालांकि समय पूरा हो गया है, इजाजत नहीं दे रहा है। उन्हों के पास किसी की कंप्लेंट आ रही थी और इतने लेटर्स इकट्ठे हो गए थे, और दादी वो लेटर पढ़ के यूं रख देती थी। 4-6 मास बाद वो भाई आया। दादी ने बड़ी खातिरी की, हालचाल पूछा, सौगात दी, खाना खाया नहीं खाया, जाओ खा के आओ। तो वहां के उस जोन के डायरेक्टर बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा, दादी अरे ये वही भाई है, आप पहचानती नहीं इसको, जिसकी कंप्लेंट्स बहुत आई? दादी मुस्कुराई, बोली क्या बात करते हो? अरे जब आई थी तब आई थी ना कंप्लेंट, 6 महीने में क्या बदला ही नहीं होगा? बोला इतना पानी बह गया गंगा में और वो बदला नहीं, ये कैसे हो सकता है, भूल जाओ। और वो भाई दरवाजा खोल के बस बाहर गया था, पलट गया और लौट के आके दादी के पैर पकड़ लिए, जो रोया, बहुत आंसू बहाए उसने कि दादी सच है मैं खराब हूं, लेकिन आज से आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूं, अब कभी कोई कंप्लेंट मेरे नाम से नहीं आई। आपने मुझ में इतना विश्वास रखा, एक शब्द क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, पूरा जीवन बदल गया उसका। तो दुआएं, 2 दुआएं लो। हाँ वो वाली नहीं, कमेंट नहीं कर रही हूं। हमारे जैन धर्म में पर्युषण पर्व में
हाँ, कोई बैठा हो यहाँ तो हमें माफ कर देना। लास्ट डे मिच्छामि दुक्कडम होता है और बड़ी बड़ी फर्म, बड़े बड़े लोग अखबार में पूरा पूरा मिच्छामि दुक्कडम लिखते हैं, नीचे उनका साइन और नीचे वो उनकी फर्म का नाम होता है। मैं लगातार 14-15 साल गई वहाँ भाषण करने। तो मैं ये पूछती हूँ कि जिससे 36 साल से नहीं बोले हो, आज उसके घर का दरवाजा खटकाओ ना और उससे जाके बात करके आओ, सही तुम्हारा पर्युषण पर्व पूरा हो जाएगा। इट इज वेरी ट्रू। थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन असली दुआएं तभी मिलती। संगम युग दुआ लेने का है। और ये मत सोचो मैं ही झुकूं क्या, मैं ही करूं क्या। नहीं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करे। और आप देखिए, अगर आप नहीं करते हैं तो जितने तनाव में आप रहेंगे ना, उतने तनाव में वो भी रहेगा। एक के झुक जाने से दूसरा तो तैयारी बैठा था आपको माफ करने के लिए। एक बार जाओ तो सही, हृदय साफ हो जाएगा, हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। तो ये संगम युग में ही हो सकता है। 21 जन्मों की बादशाहत इसी में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। तो संगम युग खजानों का युग है। वक्त इजाजत नहीं देता, फिर भी मैंने 5 मिनट ले लिए। ओम शांति।